यदि मुझे कहीं जाना होता है जैसे दिल्ली, तो मैं पहले डिसाइड करती हूँ कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर मैं बैग पैक करती हूँ, फिर मैं रेलवे स्टेशन जाती हूँ, फिर मैं दिल्ली की ट्रेन में चढ़ती हूँ। इज दिस द राइट प्रोसीजर? राइट। समझ लीजिए, मुझे दिल्ली जाना है पर मैं डिसाइड नहीं करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब आई हैवंट डिसाइडेड कि मैं कहीं जाती हूँ, ठीक है। और डिसाइड किए बगैर ही मैं बैग पैक करती हूँ, रेलवे स्टेशन जाती हूँ और मैं कोई भी गाड़ी में चढ़ जाती हूँ। आप मुझे बताइए, क्या ये सेकंड तरीका सही है, बट नेचुरल है, कि फर्स्ट तरीका सही है? बिकॉज डेस्टिनेशन हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, मैं कहाँ जा रही हूँ। यदि मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि दिल्ली जाना है, बाद में पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। एम ऑफ एनीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, डेस्टिनेशन हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, राइट। सो आज की क्लास जो है वो बेसिकली एम ऑफ जैन धर्म की है, कि हम यदि कहाँ जाना चाहते हैं, हम धर्म करके क्या हमको क्या कहाँ पहुंचना चाहते हैं, या हमको क्या चाहिए जिसकी वजह से हम धर्म कर रहे हैं। यदि मैं किसी से भी सवाल पूछूं कि हम क्यों धर्म करते हैं, मैं आप लोगों से ही पूछूं, तो मुझे इस तरह के जवाब मिलेंगे। मुझे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो पुण्य के लिए धर्म करते हैं, ये नॉर्मल आंसर मिलता है। हाँ, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपने 3 दिन का व्रत कर लिया, 28 कर ली, क्यों किया? अरे मैं अपनी विल पावर टेस्ट कर रहा था, राइट। फिर कई लोग बोलते हैं नहीं यार, धर्म करना बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए हम धर्म करते हैं, हम चव्यार करते हैं, सुबह उठ के नक्कारसी करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो हम ये धर्म अच्छी चीज है, इसलिए अच्छी चीज बोल रहे हैं, ओके। फिर लोग ऐसे भी जवाब देते हैं, हमारे घर में तो सब लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। ऐसे बहुत लॉजिकल रीजनिंग्स हमको मिलते हैं। आप जो आपका आंसर है, थोड़ा सा जोर से बोल के अपने आप को सुनाइए कि आप धर्म क्यों करते हो। ये मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, आई डोंट वांट द आंसर्स, आई वांट यू योरसेल्फ टू हियर कि आप धर्म क्यों करते हैं। प्लीज से इट अलाउड, थोड़ा सा जोर से बोल के अपने आप को सुनाइए। 4 लोग बैठे हैं वहां पे, तो चारों जन अपने अपने आंसर जोर से बोल के अपने आप को सुना दीजिए प्लीज एक बार। ओके, ठीक है, मुझे लगता है आपने जवाब दे दिया है। एनीवे, सो लेट्स सी जैन धर्म का एम महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं। हम बहुत वजह से धर्म करते हैं, हमारी हम बहुत इच्छाएं होती हैं। तो क्या क्या इच्छाएं होती हैं, लेट अस सी स्लाइड। यस, हमारे धर्म के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमारी विशेस होती हैं, बहुत सारे हमारी इच्छाएं होती हैं। क्या क्या इच्छाएं होती हैं कि भगवान हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कि हमको पैसे चाहिए, हमारी इच्छा होती है कि हमारी अच्छी तबीयत, हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारे बच्चे हों, बच्चे हैं तो फिर उनकी एजुकेशन चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, हमको हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब प्लीज वो चली जाए, बेटर है, हमको अच्छे और जो जो अभी हमारी स्टेटस है उससे ज्यादा हमको चीजें चाहिए, राइट। इन सब चीजों की वजह से हम धर्म करते चले आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक इच्छा होती है, वो लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं, ठीक है। इन सारी इच्छाओं के अंदर, इच्छाएं तो बहुत है, पर इन सारी इच्छाओं में सिर्फ ये जो आखिरी वाली जो इच्छा है ना, मोक्ष की इच्छा, एक वही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से धर्म किया जाता है। जितने भी लोग जो भी रीजन से धर्म करते हैं, वो एम नहीं माना जाता है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पे भक्त को भगवान बनने की कैपेसिटी है। भगवान बोलते हैं कि आप यदि मुझे फॉलो करोगे तो आप मेरे जैसे बन जाओगे। वो ये नहीं बोलते कि आप मेरे अंडर आ जाओगे या मैं आपका ध्यान रखूंगा या समथिंग लाइक दैट। ही सेज आप मेरी तरह बन जाओगे। आणाय धम्मो, मेरी आज्ञा फॉलो करने वाले लोग मेरी तरह बन जाते हैं, ठीक है। तो एम ऑफ जैन धर्म इज सारे कर्मों को क्षय करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, सिद्ध भगवान बनना है, ये हमारा एम है। देखिए, इसके अलावा कोई एम है ही नहीं, देयर इज नो अदर एम
आगम में कहीं भी कुछ कोई सेकंड एम लिखा ही नहीं गया है। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान भी बहुत पहले हमारी ही तरह बहुत सारे भव कर चुके हैं। वो उन्होंने भी कई भवों में बहुत क्रूरता, हमारी तरह लड़ाई झगड़े सुख दुख सब कुछ भोगे हैं। आप त्रिपुष्ट वासुदेव का भव लीजिए उनका, उसमें उन्होंने कितनी क्रूरता से शैया पालक के कान के अंदर शीशा डाल दिया था, राइट। फिर भी जैसे भी थे उन्होंने कर्म किए, जैसे भी किया, नरक में गए, देवलोक में गए, मनुष्य बने, तिर्यंच बने, सब कुछ होने के बावजूद एक समय प्रोग्रेस करते चले गए और सिद्ध भगवान बन गए। यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। ओके, मैं आपको एक पैरेलल यूनिवर्स बताना चाहती हूँ। हम लोग दो दुनिया, पैरेलल दुनिया चल रही है हमारे साथ, पैरेलल दुनिया। एक है मोक्ष मार्ग, जिसमें मोक्ष इज द एम, सारे कर्मों को क्षय करके हमारी एक ही इच्छा रह जाती है कि मैं मोक्ष में जाऊं। और दूसरा है संसार मार्ग। संसार मार्ग में वो सारी इच्छाएं हो जाती हैं, जैसे पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए और फेम चाहिए, सब 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 चीजें उसमें आ जाती है, ठीक है। जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक भोग भोगने पड़ते हैं, सब चीजें चाहिए, पैसे इज्जत सब कुछ चाहिए, टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, बट आपको संसार मार्ग के अंदर रहते हुए भी हमको कोशिश करनी है कि हम मोक्ष मार्ग बढ़ाते चले जाएं, मोक्ष मार्ग को इंक्रीज करते चले जाएं। क्योंकि जैसे जैसे मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाएगा, संसार मार्ग छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए जैन धर्म को मोक्ष मार्ग भी बोलते हैं, जैन धर्म को निवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं, निवृत्ति फ्रॉम संसार। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए, ये पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल मतलब दोनों यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, अभी एग्जिस्ट करते हैं मेरी लाइफ में भी, राइट। मैं अपना संसार का मार्ग छोटा करती जाती हूँ तो मेरा मोक्ष मार्ग बढ़ता चला जाता है। मैं निवृत्त हो रही हूँ, निवृत्त मीन्स मैं अपना संसार को खत्म करती जा रही हूँ, छोटा करते जा रही हूँ, डिसॉल्व करती जा रही हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मेरे मोक्ष मार्ग को इंक्रीज करती चली जा रही हूँ। सो निवृत्ति मार्ग इज ऑल्सो अनदर नेम फॉर जैन धर्म। मोक्ष की इच्छा से अन्य इच्छाओं का श्रमण होता है। मेरे पास बहुत इच्छाएं हैं, जैसे जैसे मैं मोक्ष की इच्छा बढ़ाती चली जाती हूँ, मेरी अन्य इच्छाएं कम होती चली जाती है। देखिए, अभी तक हम जितने भी लोगों की पूजा आराधना करते आ रहे हैं, चाहे वो अरिहंत सिद्ध भगवान हो, चाहे वो गुरुजन हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग सबको जो भी जिनकी पूजा करते चले आ रहे थे, हम लोग संसार ही मांग रहे थे। आप ध्यान से सोचिएगा, हमको पैसे वैसे से हम संसार ही मांगते चले आ रहे थे। हम लोगों को ये हजम करना कि हमको मोक्ष चाहिए बहुत डिफिकल्ट है। ये आज नहीं, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी लोगों के लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ एक किताब से, कि महावीर स्वामी भगवान के समय में ज्योतिषिक आदि विद्याओं का काफी बोलबाला था। स्वयं गौशालक, गौशालक एक ऐसा पर्सन था उस टाइम महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, जो बेसिकली महावीर स्वामी भगवान के फर्स्ट शिष्य भी थे, बट उन्होंने काफी अलग तरीके का ज्ञान सीखा था, जैसे ज्योतिष विद्या एंड ऑल। वो गौशालक ज्योतिष शास्त्रों में बड़ा पारंगत था। वह लोगों को लाभ अलाभ, सुख दुख और जीवन मरण की बातें बताया करता था। व्यापारियों को व्यापार में तेजी मंदी बताया करता था। इसलिए आपको पता है गौशालक के कितने शिष्य थे? गौशालक के 11 लाख श्रावक थे और महावीर स्वामी भगवान के 1,49,000 ही श्रावक थे। सी द डिफरेंस। उस टाइम पे भी महावीर स्वामी भगवान के पास लोग कम आते थे और गौशालक के पास ज्यादा जाते थे। क्यों? क्योंकि गौशालक सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और महावीर स्वामी भगवान किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे। क्योंकि वो कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? किसी को बच्चा चाहिए था, किसी को अपनी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, किसी को पैसा चाहिए था। ये सारी प्रॉब्लम्स महावीर स्वामी भगवान नहीं सॉल्व करते थे। तो इसीलिए उस जमाने में भी लोग गौशालक के ज्यादा शिष्य थे, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर शिष्य थे, महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा थे। तो हम भी संसार ही मांग रहे हैं मोस्टली।
यदि हमको ये पता होता कि धर्म से क्या मांगा जाता है या धर्म आपको क्या दे सकता है, आपको पता है धर्म आपको मोक्ष दिलवा सकता है। एक एग्जाम में 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं, 100%। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमको 100% नहीं चाहिए, हमको आप एक पासिंग मार्क्स ला दीजिए, 35% मार्क्स ला दीजिए, 35% मार्क्स ला दीजिए। पर आप सोचिए, भगवान बोल रहे हैं कि आप धर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिल सकता है, पर हम उसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको संसार की सारी एक्टिविटी चाहिए। मोक्ष की इच्छा से संसार की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। कई लोग मुझे बोलते हैं, पूछते हैं कि अभी तक हम देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, दूसरे सब लोगों की पूजा करते चले जा रहे हैं, ये कैसे छोड़ दूं? तो मैं बोलती हूँ आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मोक्ष मार्ग इंक्रीज करिए। आप मोक्ष मार्ग इंक्रीज करते जाओगे सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा से कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है। यदि आप सोचते चले जाओगे तो वैसे भी आपकी संसार की इच्छाएं कम हो जाएंगी, और वैसे भी ये जो देवी देवताओं या जिस दूसरे और लोगों की जो पूजा पाठ आप करते हो वो वैसे भी कम होते चले जाएंगे। अब ये तो छोड़िए, आप कई लोग तो नमो अरिहंत और सिद्ध को गुरुओं को भी इसीलिए पूछते हैं क्योंकि उनको संसार की चीजें चाहिए होते हैं। मतलब वो लोग अरिहंत और सिद्ध को भी इसलिए पूछते हैं कि हमको संसार की चीजें मिल जाएं। जस्ट इमेजिन, वो उनको लगता है यदि मैं अरिहंत और सिद्ध की पूजा कर रहा हूं लेकिन संसार मांग रहा हूं तो ये वैलिड है। ये भी वैलिड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हमारे में से आप ये बताइए कितने लोग धर्म जो है मोक्ष के लिए करते थे? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोग धर्म मोक्ष के लिए करते थे? ओके, तो जिनको पता है उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको पता नहीं था, मुझे पता है जब ये आप सुनते हो तो ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है ये बात को डाइजेस्ट करना कि मोक्ष, धर्म से मोक्ष मिल सकता है और हम महावीर स्वामी भगवान जैसे बन सकते हैं, हमको केवल ज्ञान हो सकता है, हम सिद्ध भगवान बन सकते हैं। ये हजम करना बहुत बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है आपको ये भाव लाने के लिए। ऐसे भी मैंने कई लोग देखे हैं जिनको मैं हफ्ते में यदि एक क्लास पढ़ा रही हूँ, हर क्लास में मैं उनको ये एक ही बात बोल रही थी कि आपको मोक्ष के लिए कर रहे हो ना ये सब कुछ, हम ये क्लासेस क्यों कर रहे हैं? पूछती थी, मोक्ष के लिए हम कर रहे हैं ना, और किसी के लिए तो नहीं कर रहे थे ना? अरे 6 महीने हो जाते हैं और लोग ऐसे जवाब देते हैं, नहीं 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 नहीं, हमको ना देवलोक इज गुड इनफ, राइट, हमको मोक्ष के लिए नहीं, आई मीन मोक्ष इज लाइक टू मच। एक एक इंसान तो ऐसा था कि 5 साल के बाद भी मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला कि हमको भी महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है। तो लिटरली वो दैट पर्सन जंप्ड अप एंड सेड, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलो। मतलब उसको लग रहा था कि मैं जैसे महावीर स्वामी भगवान का इनसबऑर्डिनेशन कर रही हूँ कि मतलब मैं मतलब भगवान मैं आप जैसी बनना, मतलब आई वांट टू बिकम लाइक यू। मतलब उनको, उसको 5 साल के बाद भी ये हजम नहीं हो रहा था कि रियली में हमको महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है। सो मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना उन लोगों के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, जरूरी नहीं आप इस क्लास की एंड में ही आपके मन में मोक्ष की अभिलाषा जगे। आपके पास बहुत टाइम है, टेक योर ओन टाइम। इट कैन टेक 6 months, 1 year, 5 years, 10 साल भी आपको लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिए, मरने से पहले मोक्ष की अभिलाषा डेवलप कर लीजिएगा और उसी के लिए धर्म करना, और किसी चीज के लिए मत करिएगा, राइट? सूनर द बेटर, जितना जल्दी होगा बेटर होगा। आप सोच रहे होंगे कि मोक्ष की अभिलाषा से क्या होता है। कहीं जिनको ये बात हजम नहीं हुई ना, उनके लिए मैं एक और भी चीज बोलती हूँ। आपको यदि लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि मोक्ष की अभिलाषा ये एम है जैन धर्म का, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप आगम पढ़िए, लोगों से पूछिए और मेरे को एविडेंस लाके दीजिए कि जैन धर्म करने का एम मोक्ष नहीं है। आई एम रेडी टू टेक दैट कॉल, प्लीज, आई चैलेंज यू।
गेट मी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आगम, आगम में से कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन लाके दीजिए कि एम मोक्ष नहीं था, कोई और एम भी हो सकता है, इज देयर एनी अदर एम अदर देन मोक्ष है तो प्लीज मुझे लाके बताइए। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। आई रियली वांट टू चैलेंज यू, क्योंकि आप अपने दिमाग को चैलेंज करिए, क्या हम लोग ये कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों हम कैसे उसको लाएं, क्योंकि इट इज वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर साधना। आप बोलोगे इससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होता है कि आप एक दिन का एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सुबह से लेके रात तक आपको एक काम करना है। एवरी सेकेंड थॉट जो आप कर रहे हो उसके अंदर आप ये बोलो कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है। आप देखिए पूरा दिन आपको गुस्सा ही नहीं कर पाओगे, आप मान भी नहीं कर पाओगे, आप लोभ लोभ माया, किसी को उल्लू बनाना, कुछ भी गलत काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एवरी सेकेंड थॉट आप क्या बोलोगे? मुझे मोक्ष जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है। क्योंकि यदि मान लो आपको कोई कुछ खराब कुछ बुरा भी बोल देगा, आप क्या बोलोगे? अरे मुझे तो मोक्ष जाना है, अच्छा ठीक है यार, महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है ना, आई हैव टू लेट गो। अब मैं चीखना चिल्लाना करूंगी तो कैसे जाऊंगी मोक्ष, राइट? आपके सारे जो इतनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएंगी। तो ये जो मोक्ष की अभिलाषा है ना, ये रेंज है। आप मोक्ष की अभिलाषा, ऐसा भी हो सकता है कि आप मुंह से, कई लोग ऐसे बोलते हैं मुंह से बोले हाँ मुझे मोक्ष जाना है, बट उसको फील ना करते हो। इट इज अ फीलिंग, आप उस फीलिंग को बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे उसका लेवल इतना बढ़ा दीजिए कि बेसिकली आप, कई लोग इस लेवल पे फंक्शन करते हैं दिमाग से कि वो लोग एसेंट्रिक दिखते हैं। एसेंट्रिक मतलब अजीबोगरीब हरकत करते हैं। आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ कि वो लोग कैसे एसेंट्रिक दिखते हैं। मैं किसी को जानती थी, वो, उन्होंने दो बहुत जबरदस्त धर्म करते थे। उन्होंने सुबह सुबह उठ के दो समायिक की, दो समायिक के तो मुंहपत्ती पहनी हुई थी, समायिक की थी, पंखा लाइट बंद था, उनको इतना अच्छा लग रहा था। पर उठे, जब वो समायिक करके उठे तो उनका मन किया कि जैसे ही मैं मुंहपत्ती उतारूंगी तो वायुकाय के जीव मरेंगे, तो मेरा मन नहीं है मुंहपत्ती उतारने का। एक काम करती हूँ, पूरे घर का तो सारे घूमना ही है, सारा काम करना है, मैं मुंहपत्ती पहन के पूरे घर में घूमती हूँ, कुछ नहीं तो वायुकाय के जीवों को तो अभयदान दे पाऊंगी। ये सोच के पूरा दिन वो सोच रही थी कि मैं मुंहपत्ती पहन के घूमूंगी। जस्ट इमेजिन करो, मुंहपत्ती पहन के पूरा दिन घर में घूम रहे हैं। आधे घंटे में 10 जितने भी घर के लोग थे ना, सबने उनको टोक दिया कि ऐसी क्यों हरकतें करते हो, यू लुकिंग वेरी ऑड, प्लीज रिमूव दिस। तो इस तरह की एसेंट्रिक बिहेवियर भी लोग करते हैं, मतलब लगता है बेसिकली उस आदमी में उत्कृष्ट मोक्ष में जाने की भाव आए, उत्कृष्ट धर्म साधना करने के भाव आते हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन भी अराइज होती है कई बार। एक और मैं बताती हूँ, एक आदमी की बताती हूँ। वो उपाश्रय में जो भी आदमी आता, मारासा जब होते, जब जो भी कोई आदमी आता, तो वो यदि वो समायिक नहीं लेता तो वो आदमी उनके पास जाते और उनको बोलते प्लीज आप समायिक करिए। तो वो बोलता नहीं नहीं, मेरे पास मुंहपत्ती नहीं है, मेरे पास ये आसन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा भाई आएगा आधे घंटे में। तो वो बोलता सारा काम मैं कर लूंगा, आपके भाई को ये इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूंगा, चाबी देनी है मैं दे दूंगा, अरे आपको मुंहपत्ती चाहिए मेरे से ले लो पर समायिक करो। वो पुश करता सब लोगों को कि आए हो, एक घंटा तो व्याख्यान सुनोगे ही सुनोगे, अरे समायिक कर लो समायिक कर लो, ठीक है। क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे मोक्ष जाना है, तो सब लोग धर्म की साधना करें, सब लोग समायिक करें, सब लोग निर्जरा करें, सब लोग मोक्ष में जाएं। इस तरह की उत्कृष्ट भाव उसको आते थे और वो लोगों को पुश करता था। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और वो फनी भी लगता था कि देखो ये पुश करता रहता है सबको, अरे धर्म करो धर्म करो धर्म करो, राइट? थोड़ा एसेंट्रिक बिहेवियर भी लगता था। कई बार ऐसा ही होता है कि मेरे को जब उत्कृष्ट भाव आए कि नहीं मोक्ष जाना है, मेरा मन किया कि चलो सुपात्र दान की भावना भाव, तो कुर्सी लेके हम दरवाजे के पास बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे कुर्सी ली और हाथ जोड़ के बैठ गए, काश कोई 5 महाव्रतधारी मेरे घर आए और मेरे मेरे घर से कुछ खाना लेके जाएं, या मेरे घर आके रहें, या मेरे घर से कोई किताबें ले जाएं, या उनको कुछ रहने के कुछ पाटले वाटले कुछ चाहिए ले जाएं। इस तरह के मेरे भाव आते हैं। तो ये भाव भाने के लिए ना हम दरवाजे के ऑलमोस्ट पास जाके बैठ जाते हैं। वेरी एसेंट्रिक लगता है, अरे कहाँ बैठना है। जनरली लोग कमरे में बैठते हैं, लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, आप एक वियर्ड सी, मतलब एक कुर्सी लेके कहाँ बैठ गए हो? दरवाजे के पास। कई बार कई चीजें एसेंट्रिक लगती हैं। इवन ये चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि
ये सब चीजें जिसके अंदर हो रही होती है ना, आप उसके दिमाग का स्टेट सोचो, वो उत्कृष्ट भाव भा रहा है कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो उसका बिहेवियर कई बार एसेंट्रिक लगने लगता है कि ऐसे क्यों हरकतें कर रहा है, ऐसे क्यों पुश कर रहा है, ऐसी क्यों बातें कर रहा है। जैसे बहुत अमीर आदमी भी होते हैं, बहुत बहुत अमीर आदमी, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन 10 कपड़े रखे होते हैं कि 10 या 15 कपड़े ही रखूंगा। आपको लगेगा ये रोज आदमी इतना अमीर है, रोज रिपीट करके वही कपड़े पहन रहा है, रोज ज्यादा नए कपड़े नहीं खरीद रहा, इसके पास क्या कपड़े की कमी है? किसी के पास कपड़े की कमी नहीं होती है, वो कंजूसी भी नहीं कर रहा है, उसका वो शायद धर्म कर रहा हो, वो परिग्रह व्रत उसने लिया हुआ हो कि मैं इतने कपड़ों से ज्यादा नहीं करूंगा, और वो रिपीट करी जा रहा है, कपड़े रिपीट करी जा रहा है। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उनके मन में धर्म के लिए उत्कृष्ट भाव है कि मुझे मोक्ष में जाना है। जो कि ये उत्कृष्ट भाव है, तो उत्कृष्ट भाव लाने से क्या फायदा होता है? जैसे जैसे हमारे मन में मोक्ष की अभिलाषा बढ़ती चली जाती है, हमारी महावीर स्वामी भगवान या उनकी वाणी या आगम पे जो जैन धर्म पे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, सम्यक दर्शन भी आता है, और उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग में हमको जाने की उत्कृष्ट भाव आते चले जाते हैं। सो बेसिकली जितना ज्यादा आप अपने आप को पुश करते चले जाओगे कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, उतना आप धर्म में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सिंगल फैक्टर लेने से भी आप बहुत आगे धर्म में बढ़ सकते हो। आप पूछोगे कि यदि आप एक बात बताइए, कितने लोगों को ये बात हजम हो पा रही है, कितने लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है? प्लीज रेज योर हैंड कि हमको मोक्ष के लिए धर्म करना है, आपको महावीर स्वामी भगना है। जस्ट रेज योर हैंड सो आई कैन सी कितनों को हजम नहीं हो रही है। सबको हजम हो रही है, इसका मतलब सबको पता था कि मोक्ष के लिए साधना की जाती है, सबको पता था। जिस जिसको नहीं पता था ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, क्योंकि यदि सब लोगों को पता था तो फिर मुझे पता है कि आप लोग सब एक्सपर्ट्स लोग हो, फिर मैं उस तरीके से पढ़ाऊं। मैं मान के चल रही हूं कि आप लोगों को ये केजी के लेवल पे मैं पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को नहीं पता था क्या एम है। अभी तक सिर्फ ऋषि भैया ने हाथ ऊपर किया और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया है, और किसी को नहीं पता था कि मोक्ष के लिए किया जाता है। हाँ, सबको पता था। अच्छा ठीक है, तो जिस जिसको नहीं पता था ना, मैं उनको एड्रेस करके बोल रही हूँ, यदि आपको नहीं पता था, टेक योर टाइम, बट आपको ये एम लाना ही पड़ेगा। ये इसलिए भी आप बोलोगे कि यदि ये एम है भी, तो मैं ये एम कैसे लाऊं अपने अंदर, मोक्ष की अभिलाषा कैसे डेवलप करूं? क्योंकि ये डिफिकल्ट है। मैंने आपको बोला इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, कितना टाइम भी लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमको मोक्ष की अभिलाषा हमारे अंदर डेवलप हो? तो भगवान कहते हैं कि जिनेश्वर देवों के दर्शन से और सदगुरुओं की उपासना से और सम्यक श्रवण से और चिंतन से मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। मैं इन चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्टोरीज आपको बताती हूँ। पहला है जिनेश्वर देवों के दर्शन से। आपको पता है मरुदेवी माता थी ना, उनको बहुत जबरदस्त पुण्य उदय था, इतना ज्यादा पुण्य उदय था कि उनको लाइफ में कोई दुख ही नहीं था। बट फिर भी ना उनको ये छोटा सा एक दुख था कि मेरा बेटा जो ऋषभ देव है, ऋषभ, वो दीक्षा लेके निकल चुका है। वो हमेशा सोचती रहती थी कहाँ जंगल में गया होगा, उसको खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, हमेशा वो सैड, मतलब एक तरीके की सैड फीलिंग रखती थी वो। तो जब उसको पता लगा कि मेरे बेटे को केवल ज्ञान हो गया है, मेरा बेटा तीर्थंकर बन गया है, जब उनको पता लगा, तो वो हाथी पे बैठ के उनके दर्शन करने जा रही थी कि चलो मैं उनके दर्शन करने जाऊं, अपने बेटे को मिलने जाऊं। तो जब वो जाती है तो ऋषभ ने भगवान, जो कि भगवान बन चुके हैं, वो उनको देखते भी नहीं है, वो अपनी मम्मी को आते हुए देख के उठते भी नहीं है, उनको वेलकम भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो वो सोचने लगती है कि मेरा बेटा तो भगवान है, वो तो मोह को तोड़ चुका है, वो बंधन, मोह तो बंधन है, उस बंधन को तोड़ चुका है, पर मैं उस बंधन को नहीं तोड़ चुकी हूँ। लेट मी ऑल्सो, मैं भी इस बंधन को तोड़ दूं, मेरा भी ये बंधन टूटे। इस तरह से वो उत्कृष्ट विचार करते करते उनको सम्यक दर्शन हुआ और वहीं पे केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उनका मोह टूटा। राइट?
द थिंग विच आई वांटेड टू से इज, उन्होंने जिनेश्वर देवों के दर्शन से उनके इस लेवल के कर्म क्षय हुए। आज की डेट में अरिहंत भगवान हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो गुरुजन तो हमारे पास अवेलेबल हैं जो उस लेवल की उत्कृष्ट साधना करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आचार्य, उपाध्याय एंड साधु। हम उन लोगों के दर्शन, उन लोगों की उपासना, उन लोगों के पास जाते 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 रहेंगे तो भी हम लोगों को यही फायदा होगा, मोक्ष की अभिलाषा हमारे में डेवलप होगी। दूसरी मैं स्टोरी बता रही हूँ कैसे विचार आए कि मैं गुरुओं के या भगवान के दर्शन करूं, उससे भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। एक और स्टोरी बताती हूँ। दशानभद्र राजा की एक स्टोरी आती है जिसके अंदर वो जब उनको पता लगता है महावीर स्वामी भगवान का यहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब पधारे हैं, तो चलो मैं भी वहां पे जाता हूँ और उनके दर्शन करता हूँ, क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान का परम भक्त था। तो राजा था तो कैसे जाए, तो अपनी चतुरंगिनी सेना को लेके रेडी करके खुद हाथी पे बैठ के जा रहा होता है। तो जिस तरीके से वो जा रहा होता है ना, तो उसके मन में ये आता है कि ऐसे भगवान के दर्शन करने तो रेयरली कोई गया होगा। देखो मैं कितना ग्रेट आदमी हूँ कि चतुरंगिनी सेना लेके हाथी पे बैठ के कितने ग्रेट तरीके से भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, ऐसा शायद ही किसी ने किया होगा। ये वाली बात पहले देवलोक के जो इंद्र है, शकेंद्र भगवान, उनके दिमाग में आती है कि अरे उनका उपयोग चलता है कि अरे ये आदमी ऐसे सोच रहा है। तो वो क्या करते हैं, देवी देवता तो वैक्रिया कर सकते हैं, मतलब उनमें ऐसी पावर्स होती है कि वो मैजिक की तरह से कुछ कर सकते हैं। तो वो अपनी लब्धि से, अपने पावर से एक और पैरेलल सेना हवा में क्रिएट करते हैं कि पूरी सेना, चतुरंगिनी सेना से काफी एडवांस लेवल की सेना हवा में चल रही है। और एक हाथी नहीं है, हाथी के जैसे 7 सूंड है और सूंड के ऊपर सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर वो बैठे हैं। इस तरह की सेना पैरेलल हवा, जैसे चतुरंगिनी सेना के पैरेलल हवा में क्रिएट कर देते हैं। तो दशानभद्र राजा जब ऐसे ऊपर देखते हैं और देखते हैं किसी और को ऐसे जाते हुए, उनका मान भंग होता है, उनको शर्म आ जाती है और वो सोचते हैं कि धिक्कार है मेरे मान पे। भगवान के तो एक से एक बढ़कर भक्त हैं, राइट। मैंने ये तुच्छ रिद्धि पे मेरे को कितना गर्व हो गया है, ठीक है। ये रिद्धि जो पुण्य के रूप में है, ये तो बंधन है, मैं इस बंधन को तोड़ देना चाहता हूँ, मैं तो दीक्षा ले लेना चाहता हूँ। ये सोच के वो दीक्षा महावीर स्वामी भगवान के पास जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। उत्कृष्ट भाव क्यों आए, क्योंकि भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की वाणी सुननी है, भगवान के पास जाना है। अगेन जब हम तीर्थंकर भगवान या साधु भगवंतों के पास जाने के उत्कृष्ट भाव लाते हैं या जाते हैं, तब हमारे में मोक्ष की अभिलाषा सुदृढ़ होती है। एक और है स्टोरी आती है मृगापुत्र की, जिसके अंदर वो बालकनी, मृगापुत्र बहुत रिच आदमी होते हैं, बहुत रिच आदमी होते हैं। ही वॉज एंजॉयिंग हिज लाइफ। एक बार वो बालकनी में बैठे हुए होते हैं और देखते हैं कि एक साधु वहां से जा रहे हैं। वो साधु का चेहरा देखते हैं और उनके मुंह पे जो शांति थी उसको देख के इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि मतलब ही इज रियली जोल्टेड कि यार ये इतनी शांति तो मेरे को महसूस नहीं हुई जितनी शांति उनके फेस पे महसूस होती है, ये कितनी ग्रेट चीज है। फिर वो सोचते हैं पर ऐसी शांति और ऐसा फेस मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है। तो वो बहुत डीप सोचते हैं और उनको याद आता है कि पूर्व में मैंने भी दीक्षा ली थी और ऐसी शांति मैंने भी अनुभव की थी दीक्षा के अंदर। और उनको वो पूज्य भाव आता है कि अरे यही मुझे करना चाहिए, और वो दीक्षा लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और आगे चल के दीक्षा लेके मोक्ष जाते हैं। आप पूछोगे कि साधु के मुंह पे इस लेवल की शांति क्यों आई, क्यों इस लेवल की शांति, खुशी, उस लेवल के उत्कृष्ट हैप्पीनेस क्यों उनके मुंह पे आती है। क्योंकि साधु जो होते हैं वो 6 काया की रक्षा करते हैं, मतलब किसी भी जीव को नहीं मारते हैं। ये इतना बड़ा धर्म होता है, इतना बड़ा धर्म हो जाता है कि उस इतनी एडवांस लेवल की एक्टिविटी से उनको जो हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि सब लोगों को हैप्पी कर दिया, आप किसी को नहीं मार रहे हो, सब लोग आपसे हैप्पी हैं कि यार ये आदमी तो मुझे नहीं मारेगा। उस हैप्पीनेस से साधुओं के मन में भी एक बहुत हैप्पीनेस उत्पन्न होती है, जो कि मृगापुत्र को फील होती है।
सो अगेन सेइंग द सेम थिंग कि धर्म करने से भी आपको मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। द फोर्थ स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मैना नाम की एक छोटी सी बच्चा होता है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, तो उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उसकी जो दूसरी मम्मी होती है वो उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करती है, तो वो बच्चा है तो वो कहीं भी भागता फिरता रहता है अपनी मम्मी से बचने के लिए। उसका जो घर होता है उपाश्रय के बिल्कुल पड़ोस में होता है, तो वो उपाश्रय में भी बहुत टाइम भाग जाती है। वहां पे मारासाज रहते, कभी आते जाते रहते हैं, तो वो उसको पता भी नहीं लगता, पर बातों बातों में ही वो 9 तत्व उन लोगों से सीख लेती है। मतलब उसको वो 9 तत्व कौन कैसा है उसको समझ में आ जाता है, जैन धर्म उसको समझ में आ जाता है बातें करते करते। एक बार वो घर में बैठी हुई थी, तो उसको उसकी मम्मी अचानक बोलती है कि मुझे खाना बनाना है, तो मुझे लकड़ी लाके दे जो बाहर पड़ी है, सो दैट मैं चूल्हा चला सकूं। तो वो मैना जो थी, छोटा बच्चा था, वो बाहर जाती है लकड़ियां लेने के लिए, तो देखती है लकड़ी पे बहुत सारी दीमक लगी हुई है, बहुत सारे जीव हैं। तो उसको लगता है कि ये लकड़ी मैं अपने मम्मी को दूंगी और वो आग में डालेगी तो बट नेचुरल है कि सारे जीव मर जाएंगे। तो उसको बहुत बुरा लगता है, कहता है नहीं नहीं, मुझे जीवों को नहीं मारना, नहीं मारना। तो वो लकड़ी दे नहीं पाती है मम्मी को, तो वहां उसकी मम्मी चिल्लाती है, क्या मतलब है, तू लकड़ी क्यों नहीं दे रही है, खाना बनाना है मुझे। तो कहती है नहीं मम्मी, मैं लकड़ी नहीं दूंगी, बहुत जीव मर जाएंगे, मैं आपको लकड़ी नहीं दे सकती हूँ। तो उसकी मम्मी उसको चिल्लाती है, डांटती है, तो तू कहना क्या चाहती है, तू आगे चल के खाना नहीं बनाएगी, तू आगे चल के ये नहीं करेगी। तो वो भाग के उपाश्रय में चली जाती है और एक ही चीज बोलती है कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, मुझे जीवों को नहीं मारना है, मैंने 9 तत्व सीखे हैं, मुझे ये पता है कि जीवों को मारना अच्छी बात नहीं है, मुझे ये सब काम नहीं करना, मुझे संसार नहीं बांधना, मुझे तो मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाने के लिए मुझे दीक्षा लेनी है। और वो दीक्षा ले लेती है। ट्राइंग टू टेल यू कि 9 तत्व के सीखने से भी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। अगेन समिंग अप, 3-4 चीजें मैं आपको बता रही थी कि 3-4 चीजें वो कौन सी है जिससे मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न भगवंतों के उपासना करने से, उनको उनको सुनते रहने से, और जो भगवान ने बोला है, जो व्याख्यान है, चाहे वो उनकी वाणी है, चाहे आगम रूप है, उस पे उसको सुन के उस पे चिंतन मनन करने से आपकी मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। ये 4 चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा भी 12 भावनाएं हैं जिनके चिंतन मनन करने से जीव के अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है और बाद में टिकी भी रहती है। जो कि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस क्लास में नहीं ले रही हूँ। अगली क्लास में मैं 12 भावनाओं का स्वरूप छोटा छोटा बता के उस पर कैसे चिंतन किया जा सकता है, सो दैट हमारे अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो। वी विल कवर दैट पार्ट। आपको पुण्य के उदय से आपको बहुत सारी चीजें मिली हैं। आप बहुत हैंडसम ब्यूटीफुल है, आपको बहुत अच्छा रूप मिला है, आप बहुत रिच आदमी हो, आप लोग सुपर रिच हो, आपके पास ऐसी कोई पुण्यवानी है जो नहीं है, आपके पास बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप सोसाइटी में आपकी इज्जत है, सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि शायद आपके पास नहीं हो, सब कुछ आपके पास है। बट आपके पास मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, और मरने से पहले मोक्ष की अभिलाषा डेवलप यदि नहीं की है आपने, तो याद रखना, इतना सब कुछ होते हुए भी आपका ये पूरा मनुष्य भव वेस्ट गया। आप समझ लो, यू हैव वेस्टेड दिस मनुष्य भव, सब कुछ होने के बावजूद यू हैव वेस्टेड दिस। यदि मैंने आप लोगों के मन में, एक आदमी के मन में भी मोक्ष जाने की इच्छा डेवलप की, आपके मन में ये सवाल आया कि ऐसा तो कभी सुना नहीं था, तो मोक्ष क्या होता है, मैं जानूं और क्यों मेरा एम होना चाहिए। यदि आपकी आज नहीं, क्लास के बाद नहीं, चाहे 1 साल के बाद भी आपके मन में इच्छा डेवलप यदि मेरी वजह से हुआ, तो मुझे लगेगा ये क्लास सक्सेसफुल हो गई।
इट इज दैट ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी एक आदमी के मन में भी मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करना कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप सोचिए। एंड यू शुड डू इट। बिना मोक्ष के अभिलाषा से पूरी संभावना है कि आप गलत गाड़ी में चढ़ जाओगे। आपको कहां जाना है? यदि दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली की ट्रेन में बैठना पड़ेगा। आपको चेन्नई की ट्रेन में चढ़ के आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही आपको पहले मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करनी पड़ेगी, हर एक्टिविटी मोक्ष के लिए करनी पड़ेगी। ऐसे ना हो कि आप गलत गाड़ी में चढ़ जाओ। मैं भी जब धर्म की एक्टिविटीज करती हूँ तो बार बार अपने आप से ये सवाल करती हूँ कि ये मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ ना, ये मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ ना। मैं अपने आप से सवाल करती हूँ। आप बोलोगे क्यों बार बार सवाल करती हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो जाए तो बात खत्म हो गई। हमको मोक्ष की अभिलाषा आ जाने के बाद उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रलोभन आते रहेंगे दुनिया में। कभी क्रोध की वजह से प्रलोभन आ जाएगा कि मैं अमीर, कभी लोभ की वजह से प्रलोभन आ जाएगा कि यार मुझे मोक्ष नहीं जाना। आपने पिछली क्लास में देखा कि कितने लोग निदान कर लेते हैं। वो लोग गलत काम नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छी साधु की साधना कर रहे थे, बट या तो क्रोध आ गया। जैसे महावीर स्वामी भगवान त्रिपुष्ट वासुदेव क्यों बने? क्यों उन्होंने निदान किया पिछले भवों में? तो उन्हें पिछले भवों में क्रोध आ गया, उनको इतनी जोर से क्रोध आ गया। अच्छा भला साधु का जीवन जी रहे थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे थे, मोक्ष के लिए ही कर रहे थे, पर क्रोध इतनी जोर से आया और मन किया कि दिखा दूंगा तुमको भी, तुमसे ज्यादा पावरफुल बन के दिखा दूंगा। बस क्रोध की वजह से निदान कर लिया। मोक्ष मार्ग में चल रहे थे, अचानक रास्ता चेंज कर लिया। जस्ट इमेजिन करो कि जा रहे थे दिल्ली और गलती से दूसरी गाड़ी में चढ़ गए। इसीलिए जब अच्छे अच्छे लोग डेविएट हो जाते हैं, अच्छे अच्छे साधु भी डेविएट हो जाते हैं, चित्त संभूति की स्टोरी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से दोनों मोक्ष जा रहे थे। किसी को गुस्सा आया, किसी तो निदान कर लिया। कई बार हम लोभ की वजह से भी किसी की रिद्धि देख के कि अरे नहीं मुझे भी ये चाहिए, हम लोग डेविएट हो जाते हैं। कई लोग हमारा अपमान कर देते हैं तो हमको गुस्सा आ जाता है और लगता है कि नहीं मेरी तो इज्जत होनी चाहिए थी। तो इज्जत की डिमांड हो जाती है कि नहीं यार, मैं जो ये धर्म कर रही हूँ, मैं सब ये कर रही हूँ ना, मुझे इज्जत चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें। ये सब भी संसार की रिक्वायरमेंट्स है, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा ईमानदारी से कि मैं ये क्यों कर रही हूँ एक्टिविटी। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है धर्म को एक्सेलरेट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो लोग यही चाहते हैं कि मेरा ये जो दुख है वो खत्म हो जाए, राइट? इसीलिए जो लोग तब धर्म स्टार्ट करते हैं जब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको यदि बोलो कि भैया धर्म मोक्ष के लिए किया जाता है, तो वो बहुत आराम से धर्म कर लेते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान को जब पता लगता है कि अरे मोक्ष ही करना चाहिए, तो ज्ञान गर्भित वैराग्य बहुत सुपीरियर लेवल का होता है। बट कई लोग जो दुख गर्भित जो वैराग्य आता है, दुख से आदमी व्याकुल होकर जो धर्म करता है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो मन में अंदर बार बार सोचता है कि अरे यार ये मेरे दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। मोक्ष की अभिलाषा डेवलप नहीं हो पाती है। इसीलिए जब जब मैं भी किसी को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यदि प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत बार बार रीइटरेट करना पड़ता है, प्लीज डू इट फॉर मोक्ष, डू इट टू बिकम गेट केवल ज्ञान, डू इट टू बिकम महावीर स्वामी भगवान। ऐसे न हो कि आप अनकॉन्शियसली, देखो ये सब चीजें अनकॉन्शियसली होती है कि आप उन दुखों से भागने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए आप धर्म कर रहे हो। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको यही बोला है कि आप भी जो लोग को पता है मोक्ष की अभिलाषा के लिए ही धर्म करना है, तो वो लोग भी अपने ये मत कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए कि मैं तो मोक्ष के लिए ही करता हूँ।
कभी भी कषायों का उत्कृष्ट उदय, उत्कृष्ट मीन्स मैक्सिमम उदय होने से आपके मन में कभी भी संसार की चीजें की का लोभ हो सकता है। आप मोक्ष मार्ग में चलते चलते कभी भी डेविएट हो सकते हो, कभी भी हो सकते हो। आगम्स में स्टोरीज भर रखी हैं कि लोग डेविएट हो गए हैं और फिर पता नहीं वो कब जाके स्टेबलाइज हुए हैं, बहुत होता है। तो जो लोग का ऑलरेडी डेवलप्ड है, प्लीज इंश्योर कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, डेविएट नहीं हो, बिकॉज दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, रोज करना पड़ेगा आपको, रोज का काम है। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं और उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, तो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। इस बात को सोचो कि सचमुच क्या ये वाली बात सही है कि भगवान ने जैन धर्म का एक ही मकसद बोला है, वो है मोक्ष की अभिलाषा। इसको डेवलप करो। आज डेवलप करने के मैंने 4 रीजंस बताए थे। अरिहंत सिद्ध, साधु लोगों की वंदना, पूजा, सत्कार, और धर्म जब करते हैं तो भी उससे हम लोगों को मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। और 9 तत्वों के जानकार या धर्म की जो ज्ञान से भी हम लोग को मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। अगली क्लास में वी विल डिस्कस 12 भावनाएं जिनके चिंतन मनन से हमारे मन में मोक्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न होती है। बिकॉज इट इज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ जैन धर्म, मैं आपको ये बता रही हूँ। आप सोचोगे ये क्लास मैंने क्यों की? ये क्लास मैंने इसीलिए की कि अरिहंत सिद्ध भगवंत का स्वरूप जानने के बाद मैंने आपको बोला था कि इनको नमन करना चाहिए, ठीक है, इनको नमो करना चाहिए। तो आप सोचो, क्या महावीर स्वामी भगवान आपको कहते हैं कि मेरी वंदन नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी स्तुति करो? उनको क्या फायदा होगा महावीर स्वामी भगवान को, सिद्ध भगवंतों को आप जब उनको वंदना करोगे? क्या उनको कोई फायदा होने वाला है? उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। 5 पदों में किसी कोई भी पद वालों को फायदा नहीं होने वाला आपके वंदन नमस्कार से। पर आपको फायदा होगा जब जब आप उनको वंदन नमस्कार करोगे, आप में उनके गुण प्रकट होंगे, यानी आप में सिद्ध भगवान बनने के गुण प्रकट होंगे, राइट? तो आप जब वंदन नमस्कार कर रहे हो, आप सिद्ध भगवान बनते हो। ये क्लास में इसलिए भी बोल रही हूं कि इट डज नॉट मैटर आप अरिहंत और सिद्ध को ही वंदन नमस्कार कर रहे हो। याद रखना, संसार के लिए संसार नहीं मांग रहे हो। क्रॉस चेक योरसेल्फ, संसार तो नहीं मांग रहे। यदि संसार नहीं मांग रहे हो, ठीक है, मोक्ष ही मांगना है। और अरिहंत भगवंत को नमस्कार करके यदि संसार ही मांगा तो भी ये गलत है। हमको मांगना ही नहीं है संसार की कुछ एक्टिविटीज, सिर्फ मोक्ष मांगना है। वो भी सिर्फ वही दे सकते हैं जो हु ऑलरेडी हैव मोक्ष, ठीक है? तो अरिहंत सिद्ध भगवान ही दे सकते हैं। ये कोई और आदमी जिसके पास मोक्ष नहीं है या मोक्ष के रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो आपको दे ही नहीं सकता। तो देवी देवता तो बट नेचुरल आपको दे नहीं सकते, वो आपको हेल्प कर सकते हैं स्वधर्मी की एंगल से, पर आपको दे नहीं सकते। देने वाले तो अरिहंत सिद्ध ही हो सकते हैं। और साधु के रूप में मोक्ष मार्ग में चलने वाले लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में इसी बात पे एंड करती हूं कि आप जो आज की क्लास में मैंने बोला, उस चीज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। यदि आपको पहले से पता था और आपको है, तो उसका उत्कृष्ट भाव लाओ। मोक्ष की जितनी अभिलाषा है उसको बढ़ाते जाओ, मतलब इंक्रीज द लेवल ऑफ इच्छा कि मुझे मोक्ष हो, मोक्ष हो। जितना ज्यादा लेवल बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा धर्म आपके अंदर आता चला जाएगा। सो I am ending this class. If there is any more questions, please ask. सब अपना वीडियो ऑन कर ले, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ खड़ा कर ले। जस्ट देखो कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो उनको अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए भैया। हाँ, जय जिनेंद्र, सारे जय जिनेंद्र सीमा जी। जय सुरेंद्र सुराना कलकत्ता से। हाँ जी, पूछिए। आपने जो बताया कि ये मोक्ष मार्ग की अभिलाषा रखने की, तो क्या इस काल में, अभी इस असर्पणी काल में मोक्ष जाना संभव है? इस जगह से मोक्ष जाना संभव है? असंभव। ओके, द आंसर इज कि इवन दो हमारे 5वें आर्य से हम नहीं जा सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग चालू है। मोक्ष जाना, पहुंच जाना पॉसिबल नहीं है, आई एग्री, बट मोक्ष मार्ग चालू है।
महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि 5वें आरे में भी पूरे लास्ट तक मेरा शासन चलेगा और मेरे को फॉलो करने वाले साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं वो एकाभावतारी बन सकते हैं, वो एकाभावतारी बन सकते हैं, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में जाने के हेतुभूत हैं। तो इवन दो आपको लगता है कि मोक्ष लॉन्ग टर्म एम है, हाँ, और शॉर्ट टर्म एम सम्यक दर्शन हो सकता है जो आप इस भव में कर सकते हो। शॉर्ट टर्म एम है सम्यक दर्शन, शॉर्ट टर्म ये एम है कि आपकी जब डेथ हो आप संसारे सहित मरो, राइट, उसके लिए भी सारी ये सब शॉर्ट टर्म एम है। शॉर्ट टर्म मतलब इस भव के अंदर आपको चाहिए, राइट, राइट, टोटली। तो मोक्ष नहीं भी है। आप एक बात सोचिए, आप अपने को इस भव में हलुकर्मी कर लो, हलुकर्मी मीन्स हल्के हो जाओ कर्मों से। यदि आप अपने इस भव में अपने आप को हलुकर्मी मतलब एकदम हल्के, आप पिछले कितने ही भवों में आप संवत्सरण में जा चुके हो, आप तीर्थंकरों के दर्शन कर चुके हो, आप दीक्षा ले चुके हो, साधु बन चुके हो। आप ये सोचो कि आपको फिर केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या होता है कि भारी भरकम हमारे ऊपर कर्म चिपके हुए हैं। तो मान लो हमने दीक्षा ली भी, मान लो हमने तीर्थंकर भगवान के संवत्सरण में जाके उनकी वाणी सुन के उनका आचरण भी किया, तो ढेर सारे कर्म भी हटाए, बट 100% कर्म नहीं हटाए, इसीलिए मोक्ष नहीं पहुंचे हैं। आप समझ रहे हैं, राइट? जी। कोशिश करो कि हम लोग इस भव के अंदर, जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इतनी हलुकर्मी बन जाऊं। हलुकर्मी मतलब इतने कर्म कम करके, इतने कम कर्म मेरे ऊपर चिपके रह जाएं कि मैं अगले भव के अंदर मुझे थोड़े से निमित्त मिले, चाहे साधु भी मिल जाए, संवत्सरण नहीं भी मिले, मतलब थोड़े से निमित्त से ही 100% कर्म क्षय करके मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, मोक्ष हो जाए। ये साधना को मोक्ष मार्ग बोलते हैं। तो मोक्ष मार्ग चालू है 5वें आरे में, इवन दो मोक्ष चालू नहीं है। आर यू क्लियर अंकल? यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कह रहा था कि वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात संयम लेना जरूरी है मोक्ष मार्ग जाने के लिए। पहला कदम संयम मार्ग है क्या? बिना संयम मार्ग के भी जा सकता है क्या? एक मिनट, ओके। आपने जो बोला, महावीर स्वामी भगवान ने महावीर स्वामी भगवान जो थे तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है जो आदमी तीर्थ की स्थापना करता है, उनका ये जॉब होता है। वो तीर्थ 4 हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये 4 तीर्थ हैं। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है। तिरा जाता है मतलब संसार रूपी समुद्र से तिर के हम मोक्ष में पहुंच जाएं, उसको तीर्थ बोलते हैं। आर वी क्लियर? तो साधु साध्वी तो तीर्थ है, ये बात में तो कोई मतलब डिबेट ही नहीं है। डिबेट आपका सवाल ये है कि श्रावक और श्राविका, जो हम श्रावक पना पालते हैं, उससे क्या तिराया जाता है? भगवान ने इन दोनों को भी तीर्थ बोला है, इसका मतलब इससे डेफिनेटली तीरा जाता है, डेफिनेटली तीरा जाता है। उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन श्रवण से, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को सुनने से, मतलब जो भगवान की वाणी सुनने से जीव को क्या लाभ होता है, तो वो बोलते हैं कि इससे आप तीर्थ में घुसते हो। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला था, तो आप भगवान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ साधु साध्वी श्रावक श्राविका के रूल्स में घुसते हो। आपका काम एक ही है, आपको तीर्थ में घुसना है। जैसे मेरा काम है श्राविका बन के रहना, बाकी काम तीर्थ का है मुझे मोक्ष पहुंचाना, मेरा काम नहीं है मोक्ष पहुंचाना। मेरा काम है तीर्थ के अंदर घुसना। मैं यदि श्राविका के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही हूं, मैं मोक्ष जाऊंगी, ये भगवान ने गारंटी दी है। जो तीर्थ में होता है वो तिरेगा, ये भगवान का की वाणी है। आर वी क्लियर? तो इस, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हाँ जी। आपको एक और बात बता दूं, उपासक दशांग सूत्र के अंदर 10 श्रावकों का वर्णन आता है, 10 साधुओं, श्रावकों का। वो सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त साधना की, जैसे आनंद श्रावकों ने। आपको पता है सबकी डेथ के बाद वो पहले देवलोक में उत्पन्न हुए और वो एक भव ही करेंगे मनुष्य का, मतलब मनुष्य भव करेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, दैट इटसेल्फ इज गुड, राइट? Thank you. Is there any more question? अन्य कोई क्वेश्चन? किसी को कोई? I have.
Yes, please ask Siddhant. Ask. मैम हम लोग का जो धर्म है त्याग पे बेस्ड है, राइट? Yeah. तो मैम अरिहंत वो होता है जो सब कुछ त्याग चुका है। Yes. तो मैम अपने को सारी अभिलाषाएं त्यागनी नहीं चाहिए, लाइक मोक्ष की अभिलाषा क्यों रखे? अपने अपना कर्म करें और मोक्ष अगर आता है दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। व्हाई शुड वी हैव फीलिंग कि मोक्ष आए? तब तो फिर अपना एक तरीके से लोभ आ जाएगा मन में कि अपने ये कुछ कर रहे हैं ताकि अपने को मोक्ष मिले, तो ये ठीक है। रॉन्ग नहीं होगा? I'll just give you an example. See, the main destination is, main aim of जैन धर्म is मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, ठीक है? इसके बाद कई चीजें हम मांगते हैं। I'll give you an example. आत्मा के बहुत सारे गुण हैं, ठीक है? आत्मा के गुणों को यदि मैं प्रकट करने की बात कर रही हूं, ठीक है, तो वो लोभ नहीं है, ठीक है? जैसे मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर ढेर सारे गुण हैं, ज्ञान गुण है, पुरुष वीर्य गुण है, वीर्य मतलब सब कुछ करने की कैपेसिटी है, अभय दान देने का गुण है, बहुत सारे गुण रहे हुए हैं। तो यदि मुझे मेन एम क्या है? मोक्ष मार्ग, ठीक है? वहां तक पहुंचने के लिए यदि मुझे कुछ और आत्मा के गुण प्रकट करने की जरूरत होती है तो वह मैं मांग सकती हूं, और वो लोभ कषाय नहीं है। आत्मा के गुण प्रकट करना लोभ कषाय नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। संसार की चीजों का डिमांड करना लोभ कषाय है। जैसे मैं मांगू कि मैं धर्म पढ़ा रही हूं, इससे मुझे पैसे मिले, या मेरे को मेरी इज्जत हो, मेरी लोग तारीफ करें, या मुझे करो, तो ये लोभ कषाय है। बट मैं यदि मुझे कोई आत्मा के गुण प्रकट करने हैं कि भगवान मुझे सम्यक दर्शन प्लीज मुझे बना दो, मेरे ऊपर से मिथ्यात्व हटा दो, तो यहाँ सम्यक दर्शन तो आत्मा का गुण है, राइट? तो मैं बोल रही हूँ भगवान मेरे मिथ्यात्व खत्म कर दो, मुझे सम्यक दृष्टि बना दो, मैं आपकी शरण ले रही हूँ, प्लीज डू दिस। तो मैं आत्मा के गुणों को प्रकट कर रही हूँ, ये लोभ कषाय नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। आर यू क्लियर? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? There is another example I'll give you, okay? I'll give you second example. वैसे तो ज्ञान भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने आप आता ही चला जाएगा। धर्म मोक्ष की अभिलाषा करोगे तो ज्ञानावर्णी कर्म हटते चले जाएंगे, ज्ञान आता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने धर्म करना स्टार्ट किया था तो मुझे काफी चीजें समझ में आ गई थी, लेकिन एक टॉपिक था जो मुझे समझ में 5 साल लगे थे, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक दैट थिंग। वो था अनेकांतवाद। एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं अनेकांतवाद। जैन धर्म में बहुत जबरदस्त है, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है कि लाइक यदि आप वो समझ जाओ ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है। मैं 5 साल से लगी हुई थी उस टॉपिक को क्रैक करने के लिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू विजुअलाइज और समझ नहीं पा रही थी भगवान क्या कहना चाह रहे थे। और पर उससे पहले मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, ठीक है? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आपको अनेकांत, जब आदमी पढ़ाता है, सिखाता है, खासकर जैन धर्म पढ़ाता है, उसको वो अनेकांतवाद से बोलता है, बोलने का तरीका अनेकांतवाद से होता है। महावीर स्वामी भगवान अनेकांतवाद से बोलते हैं, ठीक है? और जो आदमी अनेकांतवाद से नहीं बोलता है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं हमेशा भगवान, तो मैंने कभी भी ज्ञान मांगा नहीं है, पर मैंने भगवान को बोला भगवान मैंने पढ़ाना चालू कर दिया है पर मेरे को ये टॉपिक ही नहीं आता। ऐसा ना हो कि ये टॉपिक नहीं जानने से मैं जैन धर्म को की प्रभावना करने के बदले जैन धर्म का नुकसान कर दूं। भगवान मैं नुकसान ना कर दूं, इसलिए प्लीज ये टॉपिक मुझे किसी भी तरह से समझा दीजिए, प्लीज ये ज्ञान मुझे प्रकट हो जाए। मैंने कभी ज्ञान नहीं मांगा, आप विश्वास करिए, मेरे को थोकड़े में एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा ज्ञान में टेक्निकल नो हाउ नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आई एम जस्ट एन एप्लीकेशन बेस्ड पर्सन, राइट? मेरा इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैंने वो चीज मांगी, भगवान मुझे ये सिखाओ। क्यों सिखाओ? क्योंकि यदि वो ज्ञान नहीं होता तो मैं, ऐसा हो सकता था कि डैमेज कर सकती थी जैन धर्म की प्रभावना में। मैं प्रभावना के बदले जैन धर्म का ही मतलब प्रभावना नहीं करके ऑपोजिट हो जाती, क्योंकि मुझे अनेकांतवाद नहीं आता था। ये रूल है कि अनेकांत, भगवान जो है अनेकांतवाद से बोलते हैं। आर यू क्लियर? तो मुझे ये गुण को अपनी आत्मा के अंदर जो अनंत ज्ञान का गुण है उसमें से कुछ ये ज्ञान का मैंने मतलब ज्ञान हटे, ये थोड़ा सा ज्ञान हटे और ये ज्ञान प्रकट हो, मैंने मांगा। यस, मैंने मांगा, पर ये मेरा लोभ कषाय नहीं था, क्योंकि ये आत्मा के गुण को प्रकट करना था। मैं बाकी ज्ञान नहीं मांगती हूँ, नहीं, कभी नहीं मांगती हूँ। यहाँ तक के साधु भी, आप देखो उत्तराध्यान सूत्र के
जो सेकंड चैप्टर है जिसको परिशः चैप्टर बोलते हैं। परिशः मतलब डिफिकल्टीज जो साधुओं को आती है, मतलब डिफिकल्टीज फेस्ड बाय साधु। उसमें होते हैं कि 22 परिचय साधुओं को आते हैं। उसमें एक डिफिकल्टी पता है क्या है? वो ये है कि यदि आपको साधु को ज्ञान नहीं आ रहा, मतलब वो पढ़ रहा है लेकिन उसको कंठस्थ नहीं हो रहा है, वो पढ़ रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं लेकिन उसको ही इज अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड, तो भी उसको समभाव से सहन करना चाहिए कि अरे ये तो मेरे कर्म का उदय है। उसको बिल्कुल भी सैड नहीं होना चाहिए, आत्म ध्यान नहीं करना चाहिए कि मैं तो कितना बेवकूफ आदमी हूँ, डफर हूँ कि यार मेरे को ज्ञान नहीं आता, सब लोग अच्छे हैं। उसको बिल्कुल भी आत्म ध्यान नहीं करना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ठीक है ज्ञान कम होगा तो चलेगा, पर जो भगवान ने बोला है वही सही है, इट इज ओके। आर यू क्लियर? तो एक और क्वेश्चन मैम। सो आई हैव नॉट वर्कड फॉर दैट। आर यू क्लियर विद दैट आंसर? आत्मा के गुणों को प्रकट करना इज नॉट लोक कषाय। तो मैम सपोज अगर मैं साधना कर रहा हूँ या समाई कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और मेरे मन में चलता रहे कि मेरे को मोक्ष मिलेगा करने से, मेरे को ये करने से मोक्ष मिलेगा, तो मेरा कंसंट्रेशन तो वो साधना या फिर समाई में रहेगा ही नहीं। मेरा तो बस मन में यही चलता रहेगा, ये करूंगा तो मेरे को वो मिलेगा, ये करूंगा तो वो मिलेगा। तो लाइक महावीर स्वामी के मन में थोड़ी ना ऐसा चलता रहता था कि वो ये जो कर रहे हैं उनसे उनको मोक्ष मिलेगा इसलिए वो कर रहे हैं। मतलब वो नेचुरल प्रोसेस छोड़ नहीं देगा। मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट करने को बोला एक दिन के लिए was just to show you कि जब आदमी मोक्ष की अभिलाषा करता है, जब उसके मोक्ष की अभिलाषा is not an intellectual thing, it's an emotional thing. Are you understanding? It's an emotional reaction. जब आप मोक्ष की अभिलाषा बढ़ाते चले जाओगे, आपसे गलत काम होगा ही नहीं। मैंने ये जो बोला कि आप पूरा दिन एवरी सेकेंड लाइन आप बोलो कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे, दैट वाज जस्ट टू शो यू कि आप जैसे ही ये भाव आते हैं आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे, आप किसी को उल्लू नहीं बना पाओगे, आप किसी को गाली नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार गाली दूंगा तो भगवान जैसा बन पाऊंगा, या मेरी जगह भगवान होते तो ऐसे हरकतें करते, राइट? सो आप नहीं कर पाओगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू बेसिकली अ जोल्ट कि नहीं, ये करने से सक्सेस मिलता है। बट आगे चल के जैसे मैं साधना करती हूँ और मुझे पता है ये मोक्ष के लिए है, बट मैं अपने आप को भी क्रॉस चेक करती चली जाती हूँ। जैसे दिन में 5-6 बार सवाल कर लेती हूँ, मोक्ष के लिए कर रही है ना, मोक्ष के लिए कर रही है ना। जैसे मैं ये क्लास कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी ने तारीफ की ना मेरी, तो मैं ये बार वापस पूछ लेती हूँ अपने आप से कि यू आर डूइंग इट फॉर मोक्ष, ओके, यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट टू बिकम दिस थिंग। बिकॉज आज तारीफ हुई है तो कल जूते भी पढ़ सकते हैं। तारीफ होना और जूते पढ़ना is dependent on my पाप एंड पुण्य का उदय विच जो मैंने पहले भवों में बांधे हैं, राइट? तो अभी तारीफ हो रही है इज नॉट दिस, और अभी गालियां पड़ रही है इज ऑल्सो नॉट दिस। बहुत लोग बहुत अच्छी साधना करते हैं फिर भी उनको गालियां पड़ी है। आप देखिए ऐसे कितने ही साधु आपको मिल जाएंगे जिनको बहुत गालियां पड़ी है, राइट? एक वो थे ना जो बहुत गंदे दिखने में दिखाई देते थे, बाल हरिकेशी, ठीक है, वो कितनी जबरदस्त साधना थी पर उनको बहुत गालियां पड़ी। सो तारीफ होना और या लोग वंदना होना इज नॉट अ जस्टिफिकेशन दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग। आई यू अंडरस्टैंड? तो यदि मैं सही कर रही हूँ, आप तारीफ करो या गाली दो, आई स्टिल नो दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग बिकॉज मैं मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द तारीफ, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग देयर। सो मैं दिन में 4-5 बार अपने आप को क्रॉस चेक कर लेती हूँ नाउ, राइट? स्पेशली कोई तारीफ करता है तो मैं क्रॉस चेक करती हूँ, यू आर डूइंग इट फॉर मोक्ष, राइट? और कोई गाली भी देता है तो मुझे यदि क्रोध आने की कैपेसिटी लगती है तो मैं वो क्रॉस चेक कर लेती हूँ, यू आर डूइंग इट फॉर मोक्ष, राइट? तो आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग दिन में 4-5 बार। दिस इज जस्ट टू क्रॉस। देखो आप यदि साधु के साथ गुरुओं के साथ साधना करोगे ना, तो ये वो उनका काम है आपको क्रॉस चेक करते रहना कि यार तेरे में मोक्ष की अभिलाषा खत्म हो गई है, प्लीज ज्ञान ध्यान कर, वैराग्य को बढ़ाओ और करो। बट चूंकि हम लोग साधुओं के बिना साधना करते हैं, हमको अपने अंदर ऐसे सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा दैट वी क्रॉस चेक आवरसेल्व्स कि हम गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए, हमने गलत गाड़ी तो नहीं पकड़ ली ना, हमने मतलब गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए। और ये गलत रास्ता कहीं भी हो सकता है, राइट? तो दिन में मैं 4-5 बार करती हूँ, आप देखो आप कितनी बार करोगे। आर यू क्लियर? थैंक यू। या आस्क मोर क्वेश्चंस। अन्य कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, ये क्वेश्चन दीदी भी एक क्वेश्चन और है असीमा जी। ये कह रही थी कि साधुओं को तो 22% सहन करने की आदत पड़ जाती है, वो उनको विजय भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम श्रावकों को तो हमारे जो वातावरण है इसमें 22 से बहुत कई अधिक परिचय आते रहते हैं, छोटे मोटे परिचय बहुत आते हैं।
तो इसमें क्या उपभोग परिभोग जो परिग्रह व्रत को कम करने से क्या ये हमें सहयोग मिल सकता है? क्योंकि अन्य वातावरण यदि सहयोग नहीं देगा तो हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। संसार में रहते हुए मोक्ष मार्ग जाने के लिए सहयोगी होना जरूरी है, तो हमारा संसार सहयोग दे तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप उपभोग परिभोग व्रत यदि ग्रहण करते हो तो चारित्र में चले जाते हो, उससे तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। मैं तो बोलती हूँ व्रत पचखान करो। मैं तो बार बार आपको क्लास के पहले बोलती हूँ कि धर्म करने में ना आपको लगता है कि बहुत मेहनत है, गर्मी में बैठना पड़ता है, समाई के लिए पसीना आता है, और व्रत कर चौविहार करने के अंदर भूखा रहना पड़ता है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, आपको लगता है डिफिकल्टी है। आप करके देखिए तो सही, जो सुख मिलता है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, मैं आपको वो सुख की अनुभूति करवाना चाहती हूँ, इसलिए आई एम पुशिंग यू कि आप चारित्र में जाओ। आप चारित्र मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जो भगवान ने बोला है उसको फॉलो करो, मतलब प्रतिक्रमण करो, चौविहार करो, व्रत पचखान करो, समाय करो, ये सब करो। मैं तो चाहती हूँ आप आओ। आप यदि कर रहे हो तो वैसे भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। वेरी गुड। आप जब चारित्र करोगे आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, पर आप मोक्ष मार्ग में थिंग्स विल फॉल इन प्लेस और आप मोक्ष मार्ग में आगे चलते चले जाओगे। आपको जो आपके आजू बाजू की स्थितियां है ना, मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मेरे को मेरे प्रॉब्लम से धर्म ज्यादा करना है। जिस दिन मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं मैं धर्म डबल कर देती हूँ। अंडरस्टैंड? जिस दिन मेरे को लगता है कि आज प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएंगे मैं धर्म और डबल कर देती हूँ। राइट? हमेशा प्रॉब्लम्स जितने हो धर्म हमेशा उससे डबल पेस पे चलो, तभी आपका धर्म चलता रहेगा। जिस दिन आपके प्रॉब्लम से आपका धर्म छोटा हो गया आपका बाजा बच जाएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा? आप आई थिंक म्यूट फिर से जी, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? लगता है कोई क्वेश्चन है नहीं। और संजय जी, यस संजय जी, चारपुर जी को अनम्यूट कर। कल की क्लास में क्या होगा उनको बताएंगे संजय जी। संजय जी। जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में रहेगा अपना ध्यान की सही विधि, और उसे सही विधि ध्यान की क्या होती है उसे समझना है, और हमें अपने लक्ष्य तक अर्थात सिद्ध अवस्था तक जाने का सरल तरीका क्या है उस पर पूरी चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ेगी क्लास। मेन क्लास अब अपनी चलेगी ध्यान की सही विधि। ठीक ओके। हाँ सीमा जी, आप थे। मैं जस्ट बोलना चाहती हूँ, ये जो आज की क्लास हुई है, ये यदि लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है मोक्ष की अभिलाषा लाने में तो प्लीज लेट मी नो। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मोक्ष की अभिलाषा लाई जाती है और कैसे इसको सस्टेन रखा जाता है अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू डू दैट एक्सरसाइज। बट आपको लगता है नहीं ये तो बहुत ईजी है, हम लोग हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, तो गिव मी दैट थिंग, देन आई माइट नॉट डू दैट क्लास ऑल्सो। इज दैट फाइन? जस्ट गिव मी अ फीडबैक अबाउट इट। ठीक है? यस अमित भैया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा। यू कैन इट्स 98 हाँ 36 36 हाँ 1 हाँ 377 377 37। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? ठीक है।